Okay, let's continue with the nucleophilic substitution reaction of RX. The another nucleophilic substitution is not there in theory, it's for JEE and NEET. RX reacting with sodium hydrogen sulfide. See, H2S is hydrogen sulfide, NaSH is sodium hydrogen sulfide. When you react RX with this, so NaX will be removed from here. जैसा आपने NaOH लिया था वैसे NaSH है, sodium hydrogen sulfide. NaX will be removed from here and you get RSH plus NaX. This RSH will be called as thioalcohol. Okay. The next very important reaction is Hoffman ammonolysis. ये amines का reaction, amines chapter का हम लोग इसको यहाँ कर लेंगे. Then amines में we won't discuss it. Preparation of amines. When RX reacts with alcoholic ammonia in sealed tube under pressure, alcoholic ammonia aqueous नहीं है, aqueous होता तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता. So X minus CX minus, यहाँ से X minus निकल जाएगा, will be replaced by NH2 minus. Okay, so I write down here कि X minus is replaced by NH2 minus. तो NH2 minus आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इट फॉर्म्स RNH2, which is a primary amine, plus HX. But this primary amine set a chain reaction. If there is lot of RX present, अगर ज़्यादा RX लिया है तो this primary amine will react with another RX. देखो यहाँ से HX निकल जाएगा, ये लोन पेयर से जाके अटैक करेगा to forms RNHR, secondary amine plus HX. Few secondary amine will react with more RX and convert into R3N, a tertiary amine, and this tertiary amine will react with RX. कैसे रिएक्ट करेगा? सॉल्ट बनाने के लिए. देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है तो लोन पेयर से ये प्लस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विल अटैक विद R टू फॉर्म R4N प्लस, क्योंकि ये लोन पेयर इसने डोनेट किया, एंड X माइनस. दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज, दिस फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज quaternary ammonium halide, a salt, या तो उसको सॉल्ट भी बोल सकते हैं, quaternary ammonium salt. इट हैज़ 3 प्रॉपर कोवैलेंट, 1 कोऑर्डिनेट, क्योंकि लोन पेयर पूरा नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, और प्लस और माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सॉल्ट टाइप है, तो 1 आयनिक बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, quaternary ammonium halide. इसको हम लोग लिख सकते हैं टेट्रा अल्काइल अमोनियम हालाइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हालाइड. ओके, सो यू गेट अ मिक्सचर ऑफ दीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, QS, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट. देयरफॉर इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. लेकिन अगर प्राइमरी अमाइन ही प्रिपेयर करना है तुमको, सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए, तो RX नहीं होना चाहिए. तो मतलब RX शुड बी लेस इन नेचर. सो यू टेक लेस RX, लिमिटेड RX एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो सिर्फ ज़्यादा अमाउंट का प्राइमरी अमाइन नहीं मिलेगा. ये रिएक्शन में NH2 यानी अमोनिया का NH2 अटैक करता है RX को बैक साइड से. सो सिंस, देखो बराबर देखना, NH2 अटैक्स द RX, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर, अटैक्स द R फ्रॉम द बैक साइड. कौन सा R? द कार्बन एटम अटैच टू X. therefore predominantly follows which mechanism? SN2. तो SN2 में इनका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा RX का? मिथाइल ग्रेटर देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Okay, when it reacts it will form a salt, the salt will break to form RNH2 HX. देखो सारे स्टेप में वही हो रहा है till it forms what? QS. क्लियर है? और SN2 में हमेशा अटैक किधर से होता है? बैक साइड से. इसके लिए यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर अपने टर्शियरी RX लिया, सी टर्शियरी RX, तो ये अमोनिया को अटैक किधर करना चाहिए? लोन पेयर से C पे, अल्फा पे अटैक करना चाहिए. But this attack is not favorable. Why? Because of the heavier, bulkier group surrounding C, overcrowding, steric hindrance, जिसके वजह से ये अमोनिया ज़्यादा C पे, अल्फ़ा पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि बीटा के H पे अटैक करके, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और H पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो अटैक करके NH4 प्लस बनाएगा. दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इनसाइड, इट फॉर्म्स अल्कीन एंड NH4Br, बिकॉज NH4 प्लस reacts with Br minus to form NH4Br. So instead of getting an amine, you will get a alkene. So if you take a tertiary RX, it is very difficult कि tertiary RX can be easily converted into tertiary amine. नहीं बन सकता tertiary primary amine.
तो ये R टर्शरी लिया तो आपको ज़्यादा अल्कीन मिलेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, बिकॉज ये SN2 फॉलो करता है जिसमें अटैक बैक साइड से होता है, और बैक साइड से अटैक के टाइम पे this carbon atom is sterically hindered because it is overcrowded by alkyl groups. ये इसका लिमिटेशन, मेजर लिमिटेशन है फॉर हॉफमैन अमोनोलिसिस. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉफमैन अमोनोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस. द नेक्स्ट रिएक्शन from ether is Williamson synthesis of ether. Okay, preparation of ether, ROR. In this, X minus of Rx will be replaced by RO minus, a nucleophile replacing another nucleophile. RO minus is called as alkoxide. ये कहाँ से मिलेगा? By using sodium alkoxide या potassium alkoxide, RONA. So RONA will react with Rx. तो RONA का जो RO माइनस है, दिस पार्ट विल विद दिस लोन पेयर, सिंस इट इज अ नेगेटिव, सॉल्ट है ना, RONA इज अ सॉल्ट. ओके, सो राइट डाउन दिस RONA, ये एक सॉल्ट है, तो ऑलरेडी माइनस और प्लस चार्ज में रहेगा. ऑक्सीजन हैज़ अ माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सो इट गोज एन अटैक टू द अल्फा कार्बन एटम ऑफ RX. इट फॉर्म्स RO R डैश प्लस व्हाट इज रिमूव्ड NX. ये भी प्रीडोमिनेंटली, ये रिएक्शन भी प्रीडोमिनेंटली क्या फॉलो करता है? SN2. देखो RONA डिसोसिएट होके क्या बनेगा? RO माइनस एंड Na प्लस. एंड न्यूक्लियोफाइल इज रेडी, सो दिस न्यूक्लियोफाइल गोज एन अटैक टू RX फ्रॉम द बैक साइड, फॉर्म्स अ ट्रांजिशन स्टेट. फास्ट स्टेप में X माइनस निकल जाएगा, ROR. याद है SN2 रिएक्शन वेर वन स्टेप इज फॉलोड, ट्रांजिशन स्टेट बैक साइड. तो इसके लिए द रिएक्टिविटी ऑफ RS इसमें भी सिमिलर टू हॉफमैन अमोनोलिसिस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है. ओके, एग्जाम्पल्स देख लो. फॉर एग्जाम्पल C2H5ONA, तो दिस विल गो एंड अटैक CH3 फ्रॉम द बैक साइड टू फॉर्म C2H5O CH3 प्लस NaBr. सिमिलरली दिस इज अगेन नेगेटिव प्लस, दिस सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, दिस इज सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड. ये सोडियम क्या है? इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड. दिस इज सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड. इट गोज एंड अटैक दिस अल्फा कार्बन डेल्टा प्लस वाला, क्योंकि इस पे पॉजिटिव गैस ज़्यादा है. अटैक किया, क्या बन गया? CH3 CH CH3O CH2 CH3 2 इथॉक्सीप्रोपेन प्लस NaBr. इसका भी लिमिटेशन समवॉट सिमिलर है टू हॉफमैन अमोनोलिसिस. मतलब देखो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कौन है? द अटैकिंग रिएजेंट इज RO माइनस. इट इज अटैकिंग RX फ्रॉम द बैक साइड. तो ये R स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिस, देखो बराबर देखना, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ कवर किया. वी टेक CH3O माइनस Na, दिस इज RONA. ये आपका RX है, बट ये RX क्या है? टर्शरी. तो O माइनस को कहाँ पर अटैक करना है? टू द अल्फा कार्बन एटम. ओके, इट हैज़ टू गो टू द अल्फा कार्बन एटम, बट डिफिकल्ट अटैक करना. क्यों डिफिकल्ट अटैक करना टू द अल्फा कार्बन एटम? बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस. सो इट विल गो एन अटैक ऑन द बीटा कार्बन हाइड्रोजन. यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दिस टू C. सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3. this becomes your major product, alkene. ओके, तो अगर आपको टर्शरी ईथर प्रिपेयर करना है, सो नेवर टेक RX एस टर्शरी, टेक RONA एस टर्शरी, RX एस प्राइमरी. सो यू गेट अ टर्शरी ईथर. देखो O माइनस जाके इस पर अटैक करेगा इजीली, तो इट फॉर्म्स व्हाट? CH3 C CH3 CH3 O CH3, tertiary ether. So want to make a tertiary ether, take RX as primary, but RONA can be taken as tertiary. क्लियर है? उसका लिमिटेशन मैंने यहाँ पर डिस्कशन में दिया है, रिमेंबर दिस. सिमिलरली अगर सेकेंडरी RX ले रहे हो, मतलब टर्शरी के सेकेंडरी लिया तो भी वही होगा, बट उसमें थोड़ा बहुत तो ईथर बनेगा. तो 80% देखो RONA की तरह अटैक करेगा बीटा पे, स्टेरिक हिंडेंस होगा, और 20% अटैक करेगा अल्फा पे. तो जब 20% अल्फा पे अटैक करेगा तो ईथर आपको 20% मिलेगा, और जब बीटा पे अटैक करेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन अंदर शिफ्ट हो जाएगा, पेयर bond pair will shift inside to get an alkene, so alkene will be your 80%. So secondary RX and tertiary RX is not working out for this reaction.
बिकॉज अटैक करने वाले RX नहीं, अटैक करने वाले RO माइनस है, विच विल अटैक दी अल्फा कार्बन फ्रॉम दी बैक साइड. सो अल्फा कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए. सेम गोज विद द फिनाइल ईथर. बराबर देखो, सोडियम फिनोक्साइड RO माइनस CH3Br, इजीली ये नेगेटिव आके इस पर अट्रैक्ट कर दिया टू फॉर्म अ फिनाइल ईथर OCH3 प्लस NaBr. वही अगर अपने रिवर्स केस लिए, यू टेक CH3O माइनस Na और RX की जगह पे ARX लिया, तो ये बॉन्ड, पहली बात तो जब ये अटैक करने जाएगा बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रिपेल दिस न्यूक्लियोफाइल, तो इसका अटैक डिफिकल्ट है. सेकेंड थिंग, इट हैज़ टू अटैक ऑन दिस कार्बन आटम अल्फा कार्बन, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना चाहिए. C और Br का बॉन्ड शुड ब्रेक, बट डजंट ब्रेक इजीली. वाई? बिकॉज ब्रोमीन विल गिव इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है. आपको याद होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है? तो डबल बॉन्ड होने की वजह से द रिएक्शन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा. इसके लिए वी से कि हेलो ऑरेंज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देते. सो यहाँ पर नो रिएक्शन, रिएक्शन जल्दी होगा ही नहीं, क्योंकि उसको अटैक करना है इस कार्बन पे. ये कार्बन ब्रोमीन से सिंगल बॉन्ड होना चाहिए एंड दिस शुड ब्रेक, बट डज नॉट ब्रेकिंग ओनली बिकॉज दिस ब्रोमीन गिव इट्स लोन पेयर फॉर द रेजोनेंस. आपको याद होगा हैलोजन के प्लस आर इफेक्ट भी होता है. तो when it gives away its electron, it get double bond characteristic due to resonance, so it doesn't break easily. The bond becomes short and strong. Therefore, diaryl ether cannot be obtained. दोनों जगह पे आपने फिनाइल लिया, रिएक्शन देगा ही नहीं. ओके, आपको फिनाइल ईथर चाहिए तो मेक RONAS फिनाइल पार्ट, not RX. You can prepare methyl ether by using dimethyl या diethyl sulfate. Dimethyl sulfate SO4 या diethyl sulfate reacts with RONA. So when it reacts with RONA, देखो 2 moles of RONA, यहाँ से निकल जाएगा Na2, सॉरी यहाँ से आना चाहिए ब्रेकिंग, यहाँ से ब्रेकिंग होगा. Na2SO4 निकल जाएगा, both the CH3 goes to O, so you get 2 moles of CH3O, CH3 plus Na2SO4. ठीक है, ये आप लोगों को सिर्फ JEE नीट के लिए याद रखना है, नॉट फॉर थियरी. सिमिलरली इफ टेक C6H5ONA, RONA आपने लिया, डाइथाइल सल्फेट लिया, सो Na विल गोज टू O. ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, बोथ द इथाइल गोज टू C6H5O टू फॉर्म 2 moles ऑफ C6H5O C2H5 प्लस Na2SO4. ओके, ऐसा भी ईथर बना सकते हैं अलॉन्ग विद विलियमसन सिंथेसिस. देन एस्टर फॉर्मेशन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, RX से रिएक्ट करना, ब्रोमीन से नहीं, Br2 से नहीं, वो फिर हंसडिकर रिएक्शन हो जाएगा, वो RX का प्रिपरेशन हो जाएगा. हम लोग ने यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट को डायरेक्ट RX से रिएक्ट किया, तो सिल्वर सॉल्ट में RCO माइनस जो है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCO माइनस, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल विल गोज एंड अटैक टू दी R. तो Ag और X निकल गया, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर RCOO R' एस्टर प्लस AgX. देखो ये पार्ट जाके C2H5 पे अटैक करेगा, तो यू गेट CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट प्लस AgBr. क्लियर है? देन एक रिएक्शन अपने अल्काइंस में देखा था, याद है? अल्काइंस एसिडिक रहता है, C वाला पार्ट sp hybridized एसिडिक. When it react with the base NaNH2, it will form a salt, sodium alkanide. This sodium salt when react with RX, Na और X निकल जाता है, R goes to C माइनस अटैक करेगा R पे, सो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR'. For example, in this the product will be CH3 C triple bond CCH3 plus NaBr, higher alkynes. The next substitution reaction nucleophilic is by using sodium sulfide Na2S, NaHS नहीं, Na2S, NaHS से RSH मिलता है. So when you take 2 moles of RX will react with 1 mole of sodium sulfide, देखो ये निकल गया, to form RSR, thioether. RSH थायो अल्कोहल होता है और ये हो जाता है thioether. Okay, only for JEE NEET. So when you take aqueous KOH or moist Ag2O, nucleophile is OH minus, RX will convert into ROH.
You take KCN, so nucleophile will be CN minus, get RCN, NC minus, so you get RNC, NSH लिया तो SH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा RSH थायो अल्कोहल। अमोनिया लिया तो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल the lone pair, so you get RNH2. RO minus लिया, so RO minus is a nucleophile, you get ROR with RX. अगर सिल्वर सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का तो RCO माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, सो यू गेट RCOR एस्टर। एसिडलाइड लिया तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल टू गेट RC ट्रिपल बॉन्ड CR अल्केन। टू मोर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. If RX reacts with AgNO2, it will form RNO2. R से N अटैच होगा with AgX. Nitroalkane. Nitroalkane. But if it reacts with KNO2, potassium nitride, KX निकल जाएगा, but R N से नहीं O से अटैच होगा, तो it will form RON double bond O. This is called as alkyl नाइट्राइट. देखो नाइट्रो अल्केन में आर एन से अटैच है और अल्काइल नाइट्राइट में आर ओ से अटैच है. रीज़न याद रखो, जो ग्रुप होता है ओ एन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, उसमें नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है. क्लियर है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है, एम्बिडेंटेड. तो यहाँ से नाइट्रोजन अटैक करता है, मतलब इन केस ऑफ AgNO2 नाइट्रोजन गोज एन अटैक विद R. इन केस ऑफ RONO2 KNO2 O अटैक्स दी R. तो एक जगह पे अल्काइल नाइट्राइड बनता है RONO2 और AgNO2 से नाइट्रोअल्केन बनता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट हैलोअल्केन्स. ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन हैलोअरीन्स.